नमस्कार। 23 साल आपकी उम्र है। बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनेंगी, बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के बिगड़ेगी। बहुत ध्यानपूर्वक से मेरा एपिसोड सुनिएगा और उस पर गौर करके उसका अवलोकन कीजिएगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। इस कनिष्ठा उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो लगभग ये यहाँ कुल मिलाकर के पहले पर्व सूर्य तक नहीं पहुंचती। यानी कुल मिलाकर मैं कहूं तो ये अपने आप में ज़रा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कभी भी, और जल्दबाजी में यदि आप निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ थर्ड पर्व जो है उस पर जब ये छोटे छोटे कट के निशान जब तक बने रहेंगे तब तक आपके जीवन में आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं इस समय देखता हूँ तो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। यश और सम्मान के लिए जाने वाली सूर्य की उंगली में यदि देखता हूँ तो सेकंड पर कुछ कट के निशान हल्के हल्के, और साथ ही साथ यहाँ थोड़ा सा ऊपर भी, यानी कुल मिलाकर के आपके पास ना कोई मान है ना कोई बहुत बड़ा सम्मान है। यानी कुल मिलाकर के किसी उच्च पद के मिलने की कोई भी यहाँ पर इंडिकेशंस इस हाथ के ऊपर, इस उंगली के ऊपर नहीं है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। यहाँ दोनों के दोनों दो धन के पर्व हैं, वो यहाँ पर अनुकूल स्थिति में नहीं है। यानी कुल मिलाकर के आपके पास इतना धन आ ही नहीं पाता है कि जिसके कारण आप अपने जीवन का संचालन कर सकें, अपने जीवन को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकें। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आपको कर्ज में भी रखे हुए हैं। जब तक हाथ पर ये रेखाएं रहेंगी तब तक आपके पास धन के अच्छे आगमन नहीं बनेंगे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं से आप कर्ज में लिप्त रहेंगे। तो इस बात पर विशेष रूप से गौर रखना है आपको इन कट वाली निशान वाली उंगलियों के कारण। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अच्छे संतान सुख के लिए, साथ ही साथ पत्नी से व्यवहारिक रिश्ते के लिए जानी जाती है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अभी आर्थिक नीचे वाले पद पर दो कट के पूरे निशान, यानी कि भगवान की कृपा नहीं है, धन अच्छा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ पत्नी के साथ भी संबंधों में खटास रहती है। जब इतना बड़ा गैप बीच में रहता है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है। धन के आने से पहले ही धन के जाने के रास्ते बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ पर खड़ी रेखाएं यदि ना हों तो ये अपने आप में बहुत बुरा संकेत है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मैंने कहा था कि आपके हाथ के अंदर कभी भी रेखाएं बन सकती हैं, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं। जब तक यहाँ 3 रेखाएं खड़ी नहीं होंगी या 2 रेखाएं नहीं खड़ी होंगी, यानी कि अभी बता देता हूँ किस तरीके की रेखा है, जब तक ये 2 या 3 रेखाएं यहाँ खड़ी नहीं होंगी तब तक संतान सुख में कमी तथा साथ ही साथ आपके पास अच्छे धन के आगमन नहीं बनेंगे। तो आपको स्वयं देखना होगा अपने हाथ के अंतर्गत कि धन की प्राप्ति जब यहाँ पर रेखाएं खड़ी जाएंगी तो अच्छा धन बन जाएगा। इस प्रकार का संकेत यहाँ है। अब सूर्य पर्वत की बात करता हूँ। यश और सम्मान के लिए जाने वाला सूर्य पर्वत यहाँ अनुकूल अवस्था में नहीं है। कुल मिलाकर के टूटे फूटे क्रम के साथ में, यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ काफ़ी है, परंतु अच्छी बात यह है कि कोई आंखों के दोष नहीं है, कोई अभी पेट खराबी के दोष नहीं है, ये अच्छी बात है। मान सम्मान है तो कोई अच्छा नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में धन के पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ अभी धन का पर्व खाली है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ भी कुछ रेखाएं अभी और खड़ी होनी हैं। ऐसा कह सकते हैं कि बस इतना ही धन कमा रहे हैं कि अपने जीवन का यापन कर पा रहे हैं, अपने जीवन का पेट भरण पोषण कर पाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व से अगर अच्छी रेखाएं निकलती हैं तो या तो व्यक्ति ज्ञान से धन कमाता है, वो रेखा नहीं। साथ ही साथ दान पुण्य की रेखा, वो भी नहीं है हाथ के अंदर। कुल मिलाकर के कोई मकान बनाने की रेखा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अभी बृहस्पति का कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। भविष्य में रेखाएं बन सकती हैं, कम से कम 9 महीने बाद से बननी शुरू हो सकती हैं और फिर आगे किसी भी उम्र में बनेंगी। आइए हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा जब इस प्रकार से दीप बना करके चले तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। यानी मन स्वास्थ्य अच्छा न रहना, पत्नी के साथ संबंध अच्छे न रहना, साथ ही साथ अपने मन के अंदर आप व्यथित हैं, परेशान हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली आपकी हृदय रेखा यहाँ मौजूद है। अब बात करूँगा इसके बाद में मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा
यहाँ अगर अनुकूलता के साथ ना मिले, यानी मेहनत करने वाली रेखा तो है, कर्म करने वाली रेखाएं तो है, लेकिन वो कर्म रेखाएं यदि किसी अच्छे प्रकार से ना बन के किसी अच्छे स्थान तक ना पहुँचे तो व्यक्ति को कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता। तो आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, परंतु कर्म का फल पूरा अच्छा नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। देखिए, बुद्धि रेखा आपकी आयु रेखा से काफ़ी अलग होकर के चलती है। ऐसे व्यक्ति की सोच एकदम अलग प्रकार की होती है, यानी ऐसा व्यक्ति का लगभग कभी कभी ऐसे काम करता है जो पूरे परिवार में किसी ने ना किए हों, यानी सबसे हट करके। एक बात। दूसरी बात, कुछ क्रोधी स्वभाव का होता है, यानी जिद जो कर ली बस कर ली, सुनेगा किसी का नहीं, अपने मन की करेगा, अपनी चलाएगा, किसी की सुनने का नहीं है। तो यहाँ इस प्रवृत्ति को थोड़ा रोकना पड़ेगा और सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, यहाँ ना कोई एक्सीडेंट, इस तरह का कोई भी योग यहाँ पर नहीं है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और इतना छोटा, यानी कुल मिलाकर के यहाँ जब चंद्र पर्वत इतना छोटा हो जाए तो और साथ ही साथ स्पष्ट हो तो यहाँ मानसिक टेंशन को नहीं दर्शाता, यानी मानसिक रूप से तो आप मजबूत हैं, अधिक पानी भी पीते होंगे, अधिक पेयजल पीने के शौकीन भी होंगे, साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी आपको रोग के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलिए अब बात करते हैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा कहीं से भी कोई मौजूद नहीं है। हाँ, ये दूर स्थान पर थोड़ा सा मेहनत करा करके आपको धन कमाने वाली रेखा के रूप में आप इसको जानना चाहिए। अब बात करते हैं या दूर स्थान पर कहीं जा कर के, ये देखिए ये रेखा है असली रेखा। ये वो रेखा है जो नीचे वाले क्षेत्र से निकली है। नीचे वाले क्षेत्र से चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकले तो ये बहुत खतरनाक कहलाती है। कारण क्या है? एक तो देखो, ये घर से बाहर तो धक्के खिलाएगी। आप जब तक घर से बाहर नहीं जाएंगे जब तक तो आपको किसी भी रूप में ऐसा कह सकते हैं कि आपको धन के अच्छे आगमन नहीं बनेंगे, यानी घर से दूर तो आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ से जब नीचे वाले पर्वत से रेखा निकलती है तो ये कुछ दुर्व्यसन व्यक्ति के अंदर करती है। कभी कभी व्यक्ति ड्रिंकर हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सिगरेट शराब पीने लगता है, तो कभी कभी मैंने देखा है जुआ सट्टा खेलने लगता है, और कभी कभी मैंने देखा ब्याज बट्टे पे पैसे खाता है, कभी कभी देखा है कि बहुत ज़्यादा मिठाई खाने लगता है, कभी देखा है कि जुओं में, सट्टे में या घोड़ों पे, मतलब कहीं ना कहीं अपने पैसे को गलत जगह या अपने आप का संबंध गलत जगह से बना लेता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। यदि आप यहाँ तक नहीं गए हैं तो आपको बच के रहना पड़ेगा। साथ ही साथ दूर स्थान से संबंध बनाओगे तभी जाकर में जीवन में सफलता मिलेगी। ये स्थिति आपको 35 तक रहेगी, 35वें वर्ष तक। ये स्थिति आपको 35वें वर्ष तक रहेगी। दुर्व्यसन हटा दीजिए, बुरे आचार विचार हटा दीजिए, आपका कर्ज भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपका काम भी चलेगा। तो यहाँ अभी तो इतना है और इसके बाद ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ 35 वर्ष तक मैं अभी बोल रहा हूँ। आचार विचार को आपको संभाल कर रखना होगा, उससे आप फिर उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। 35 के बाद आपके जीवन में 34 से 36 के बीच में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन आएगा और फिर आप दूसरी जगह से अपना भाग्य बनाएंगे। तो चलिए ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ पर देखता हूँ तो कोई भी यहाँ पर अच्छे संसाधन नहीं है, 2 एक क्रोसिस हैं, यानी कुल मिलाकर संसाधनों की कमी है। तो यहाँ अच्छे संसाधन नहीं, संतान के सुख सहयोग की रेखा अभी आपके हाथ के अंदर है नहीं, ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा देखी जाती हैं। आयु रेखा की बात करते हैं। आयु रेखा आपके पास बहुत बढ़िया है, 80 साल की आयु रेखा है। आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। मेरे पे जो कर्ज है वो कब उतरेगा या नहीं उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा, लेकिन इसको उतरने में कम से कम मैं समझता हूँ आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे, जो बहुत मंद गति के साथ उतरेगा। उतर जाएगा, चिंता न करें। आने वाले टाइम कैसा रहेगा? आने वाला टाइम जैसी संघर्ष स्थिति अभी चल रही है, इसमें थोड़ी तरक्की होगी और धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप तरक्की करेंगे। इसे दिखलाने वाली रेखा है। धन की प्राप्ति होगी भी या नहीं? जहाँ तक धन की प्राप्ति की स्थिति है,
अभी मैंने आपका जो हाथ बोला है वो केवल और केवल 35 वर्ष तक बोला है। 34 वर्ष के बाद कोई बड़ा स्थान परिवर्तन होगा, किसी दूसरी जगह से जुड़ेंगे, उसके बाद स्थिति और थोड़ा सा अनुकूल बनेगी। यानी स्थिति ज़्यादा अच्छा ही है, कोई ऐसा करोड़पति हाथ नहीं है, लखपति के लिए भी बहुत स्ट्रगल है। तो कुल मिलाकर के धन की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। उम्र मैंने आपकी बताई दी है। मेरी जो परेशानियां हैं वो कब तक दूर हो जाएंगी? आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं कुछ पूजा बताऊंगा। यदि आपने वो कर ली तो आपके जीवन की परेशानियां जल्द दूर हो जाएंगी, यानी कि बहुत जल्दी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं करे तो फिर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या पूजा है। सबसे पहले आपको रोज़ाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्तोत्र ये पढ़ना होगा, और दूसरा साथ में दारिद्र्य दहन, तो दारिद्र्य दहन स्रोत पढ़ना पड़ेगा, संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना पड़ेगा। ये दो पढ़ लीजिए अपने जीवन के अंतर्गत। अगर कभी पैसे बन जाएं तो आप पहन सकते हैं फुकराज रतन। तो बस ये आप जो है ये दोनों पूजा करिए और अपने जीवन की दरिद्रता को दूर करिए, अपने संकटों को दूर करिएगा। बस ये दोनों लिंक मैं भेज रहा हूँ, उससे भी आप रोज़ाना सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो ज़्यादा लाभ, सुनेंगे तो कम लाभ। नमस्कार।